आज मैं उस महान चिंतन और श्रेष्ठ विद्या को स्पष्ट कर रहा हूं जो ऋषियों ने कठोपनिषद में स्पष्ट की है। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में और उपनिषदों में कठोपनिषद अपने आप में उज्ज्वल हीरक रत्न की तरह है, जिसका एक एक अक्षर अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य है। क्योंकि इस उपनिषद में उन प्रश्नों के उत्तर खोजे गए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः विज्ञान और ज्ञान दोनों के पास नहीं है। न ज्ञान उन चिंतन को समझ पाया है और विज्ञान तो उन चिंतनों को समझ पा ही नहीं सकता। विज्ञान तो एक सीमा है जो केवल भौतिक दृष्टि से आदमी को पूर्णता दे सकता है, वर्तमान जीवन को एक सुख देने की कोशिश कर सकता है। जीवन के जटिल प्रश्नों को ढूंढने में और जटिल प्रश्नों को सुलझाने में विज्ञान सहायक नहीं हो सकता। और जीवन के जटिल प्रश्नों में धर्म, दर्शन, मीमांसा, कई संप्रदाय हैं, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि इस जीवन से पहले की स्थिति क्या है, इस मृत्यु के बाद की स्थिति क्या है। मूलभूत प्रश्न यह है कि जीवन मृत्यु के बीच की स्थिति क्या है। और कठोपनिषद में मृत्यु के प्रश्नों से जूझने का प्रयत्न किया गया है। कठोपनिषद में जीवन को जीने का तरीका सिखाया गया है। कठोपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के जीवन में क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है, हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन जीने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, क्या हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वह जीवन है, क्या हम सांस ले रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, ये इसको जीवन कहते हैं। कठोपनिषद कहता है ये जीवन नहीं है। जीवन तो बहुत बिरले लोग ही जी सकते हैं। लाखों लोगों में से एक या दो व्यक्ति जीवन जीने की कला जानते हैं, और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, जिसने जीवन जीने की कला पहचान ली, उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं सकती, क्योंकि वह उन प्रश्नों के समाधान की ओर अग्रसर हो जाता है जिसको जीवन कहते हैं। और जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां मृत्यु है वहां जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश कैसे हो सकता है, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। अगर प्रकाश और अंधेरा नहीं आ सकता तो फिर जीवन है तो मृत्यु नहीं आ सकती, और मृत्यु नहीं आ सकती तो फिर जीवन जीने का हम तरीका सीख सकते हैं, जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन का मूलभूत चिंतन तत्व क्या है। इसीलिए तो कठोपनिषद को अद्वितीय उपनिषद कहा है, इसलिए तो कठोपनिषद को एक श्रेष्ठतम उपनिषद कहा है। और इसीलिए कठोपनिषद में उन प्रश्नों का विवेचन हुआ है जो जीवन और मृत्यु जैसे अत्यंत दुर्बोध और कठिन प्रश्नों को सुलझाने की ओर ऋषि की वाणी अग्रसर हुई है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कठोपनिषद में एक कहानी, एक कथा के माध्यम से स्पष्ट किए हैं। सामान्य आदमी सीधी सादी भाषा समझता है, कठिन और सूत्र समझने में उसे असुविधा होती है। यद्यपि कठोपनिषद में प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र रूप में है, जिसको समझने के लिए उच्च कोटि की विद्वत्ता, उच्च कोटि का ज्ञान चाहिए। सामान्य आदमी कठोपनिषद को समझ ही नहीं सकता। पढ़ तो सकता है, बुन सकता है, मगर उसके मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके मर्म को समझने के लिए उस प्रकार की भावभूमि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए, उस प्रकार का चिंतन चाहिए। वह स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ ऋषि होना चाहिए जो उस मर्म को समझ सके, उस चिंतन को समझ सके, उस विचार को समझ सके। महर्षि उद्दालक अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि हुए, राजा हुए, अत्यंत अद्वितीय महान ऋषि और महान राजा भी। जो राजा हो सकता है वह ऋषि भी हो सकता है, जो भोग भोग सकता है वह वैराग्य को भी समझ सकता है, सीख सकता है। जिसे भोग भोगा ही नहीं
वो वैराग्य को समझ ही नहीं सकता। जिसने वैराग्य को नहीं देखा वो भोग को भी नहीं देख सकता। इसीलिए उच्च कोटि के जितने भी चिंतक बने, बुद्ध बने, तो पहले बहुत भोगी थे, राजा थे, राजपुत्र थे, और उसके बाद सन्यासी हुए, बुद्ध बन गए। महावीर थे, राजकुल से थे, उच्च कोटि के राजा के पुत्र थे, और फिर सन्यासी बन गए। जितने भी सन्यासी योगी हुए, उन्होंने जीवन के भोग को भी समझा, उन्होंने जीवन के संन्यास मार्ग को भी समझा, और ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। क्योंकि बिना भोग को समझे संन्यास समझा ही नहीं रास्ता। आखिर संन्यास क्या चीज है? भोग की निवृत्ति, कृष्णों की निवृत्ति तो भोग है, संन्यास है। आखिर वे भोग कौन से जिसकी निवृत्ति हो? इसीलिए मृत्यु को समझने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। अगर जीवन को नहीं समझ सकते तो मृत्यु को भी नहीं समझ सकते। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप क्या है, मृत्यु का सौंदर्य क्या है, और मृत्यु से हम किस प्रकार से आलिंगन हो सकते हैं, मृत्यु से किस प्रकार से आबद्ध हो सकते हैं, मृत्यु हमारा किस प्रकार से मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, मृत्यु के साथ हम किस प्रकार से समय व्यतीत कर सकते हैं, मृत्यु के साथ समय व्यतीत करने की कला कठोपनिषद।